आइए हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे। जैसे ही आज हम लोग छठे दिन का नवेना पवित्र आत्मा के प्रति अदा करते हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है प्रभु की राहों पर चलने के लिए, प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए और पिता ईश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन बनाने के लिए। आइए हम लोग प्रभु की कृपा का अनुभव करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें बचा सकता है। पवित्र आत्मा हमारा शुद्धिकरण करता है, पवित्रीकरण करता है, और पवित्र आत्मा हमें प्रभु की शिक्षा को समझने में हमारा सहायक है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप स्वर्ग राज्य की खोज कर सके और स्वर्ग राज्य के रास्ते पर चल सके और फिर अपनी मंजिल जो स्वर्ग राज्य है उसको प्राप्त कर सके। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस भजन में हम लोग भाग लेंगे। न शक्ति से न तो बल से, तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हर रोग मिट जाएगा, हर रोग मिट जाएगा, हर रोग मिट
जाएगा तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। संत योहन के सुसमाचार में 14 अध्याय में 15 से 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उससे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उससे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन पर मनन चिंतन करें, इस वचन को देखें। संत योहन के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि संसार से प्यार ना करें। जो लोग संसार से प्यार करते हैं वे पवित्र आत्मा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे पिता को नहीं जानते हैं, पिता के प्यार को समझते नहीं है। संत योहन के पत्र में 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि इस संसार में क्या है। सबसे पहले दिया है, संसार में घमंड है, संसार में अहंकार है, फोका अहंकार है। दूसरी बात है, संसार में क्या है, वासनाएं हैं। वासनाएं, हम वासनाओं के पीछे भागते हैं, शारीरिक वासनाओं के पीछे भागते हैं। और तीसरी बात इस संसार में है लालच, लोभ, लोभ, लालच, लोभ। हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, हर एक चीज का, हर एक बात का लालच करते हैं। और हमारी आंखों की जो लालसाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा और वह पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जो तुम्हें सत्य सिखलाएगा। और हम लोग संत योहन के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम सत्य को जानोगे तो तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। इसलिए हम जो प्रभु के साथ हैं, प्रभु कहते कि आप जानते, क्यों जानते? क्योंकि आप मुझे जानते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं हम कहते हैं कि प्रभु मसीह है, प्रभु ख्रीस्त है, प्रभु सर्वोच्च ईश्वर का बेटा है और प्रभु हमारा मुक्तिदाता है। जब हम प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को भी जानते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपको प्राप्त होगा क्योंकि आपने शरीर की वासनाओं का दमन किया है, क्योंकि आप लालच से परे हैं, आप लोभ से परे हैं, क्योंकि आप घमंड और अहंकार अपने जीवन में नहीं करते हैं, आप विनम्र हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपको प्राप्त होगा। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु की आज्ञाओं से प्यार करें, प्रभु से प्यार करें, अपने जीवन को विनम्र बनाए ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। हम आग्रह करते हैं, अनन्य विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे निवेदन स्वीकार कर
और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम सही रास्ते पर चलें और दूसरों के भी तेरे नाम के प्रति आकर्षित करें और दूसरों को भी तेरे नाम की घोषणा करें, ताकि वे भी तेरे नाम को सुनकर, तेरे वचन को सुनकर तेरी राहों पर चलते हुए पवित्र आत्मा से भर जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।